हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दिल से दिल की बातें। वो बातें जो आपके दिलों को छू जाएं, कहीं ना कहीं थोड़ी सी आपकी हेल्प कर जाए। क्या कहा? अच्छी लग रही है मेरी बातें? अरे बाबा, अगर अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया या नहीं? चलो कोई बात नहीं, नहीं किया तो अब कर दो। सब्सक्राइब करो, लाइक कमेंट शेयर करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। तो दोस्तों, वो कहते हैं ना, तुम्हें नहीं पता तुम्हारे पास क्या है जब तक वो चीज या इंसान तुमसे दूर नहीं चला जाता। जबकि सच बात तो ये है कि तुम जानते हो तुम्हारे पास क्या है, लेकिन तुमने कभी सोचा नहीं कि तुम उसे खो भी सकते हो। रोजी, मदर ऑफ 4 किड्स। हस्बैंड मोस्ट ऑफ द टाइम काम के सिलसिले में घर के बाहर रहता था। रोजी अकेले घर परिवार बच्चों की देखभाल करती थी। कभी उसने अपने लिए कोई नया कपड़ा नहीं खरीदा, अपने पसंद का खाना नहीं खाया, क्योंकि उसकी कोशिश रहती थी ज्यादा से ज्यादा पैसा बचाने की अपनी फैमिली के लिए। लेकिन बच्चों के लिए सब कुछ किया। नए कपड़े, जूते, स्कूल फीस, स्कूल बैग, बुक्स से लेकर अगर कभी भी बच्चों ने कोई डिमांड की, उसे पूरी की, चाहे मनी वॉज टाइट। शी वॉज द सुपर वुमेन ऑफ द हाउस। बच्चे जानते थे कि माँ उनके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती है, लेकिन सोचते थे हर माँ करती है, कौन सी नई बात है। कभी उन्होंने अपनी माँ को किसी काम के लिए थैंक्स नहीं किया, कभी रियलाइज नहीं किया। कब तक? जब तक उन्हें ये नहीं पता चला कि उनकी माँ को कैंसर है। और जब ये पता चला तो जैसे उनकी पूरी जिंदगी ही बदल गई। कीमो सेशन के टाइम पर देयर हाउस वाज अ मेस। किसी चीज की चिंता नहीं थी, ना घर की, ना खाने की, ना सफाई की। सिर्फ एक ही चिंता थी, माँ और उसकी हेल्थ की। फर्स्ट कीमो सेशन के बाद जब रोजी घर पर वापस आई तो हर कोई उससे पूछ रहा था कि उसे कैसा लग रहा है, वो खाने में क्या पसंद करेगी। रोजी एकदम से उठी और बाहर जाकर रोने लग गई अकेले में। वो रोई इसलिए नहीं कि उसे डर था अपनी मौत का। वो रोई क्योंकि उसे लग रहा था कि इससे पहले कभी किसी ने उससे उसकी पसंद नापसंद के बारे में पूछा ही नहीं। हाँ, उसे डर था इस बात का कि उसे कुछ हो गया तो उसके बच्चों की केयर कौन करेगा। लेकिन इस पूरे एपिसोड ने बच्चों को माँ की केयर करना सिखा दिया। रोजी धीरे धीरे ठीक हो गई पूरी तरह से, लेकिन बच्चों के मन में माँ को खोने का डर इतना खौफनाक था कि उसके बाद उन्होंने अपनी माँ को कभी फॉर ग्रांटेड नहीं लिया। वेल, हम सभी लोगों की आदत होती है ना, हमारी जो क्लोज वंस होते हैं हम उन्हें फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। अगर आप भी कुछ ऐसा कर रहे हैं तो ये कुछ बातें हमेशा ध्यान रखें। पहली बात, रिमाइंड योरसेल्फ दैट नथिंग इज परमानेंट। कुछ भी हमेशा नहीं रहेगा, ना घर, ना कार, ना पैसा, ना ही आपके लव्ड वंस, ना ही वो लोग जो आपसे वादा करते हैं कि आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। या तो वो आपको छोड़कर चले जाएंगे या आप उन्हें छोड़कर चले जाएंगे। लाइफ इज टू शॉर्ट एंड यू डोंट हैव अ लॉट ऑफ टाइम टू बी विद योर लव्ड वंस। आपको नहीं पता कब तक आप अपनों के साथ में हैं, तो जब तक एक साथ है, चेरिश देम। हर मोमेंट को एंजॉय करना सीखें। दूसरी बात, एक्सपेक्ट नथिंग एंड अप्रिशिएट एवरीथिंग। याद रखें कि नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर यू एंड योर लाइफ। उतना ही लव, केयर, अफेक्शन जितना आप किसी को दे रहे हैं आपको वापस मिले, ये जरूरी नहीं है। नो वन इज बाउंड कि आपके लिए कुछ करे, लेकिन अगर कोई कुछ आपके लिए करता है तो आपसे प्यार करता है तभी कर रहा है ना, तो उन्हें अप्रिशिएट करें, उनके एफर्ट्स को एक्नॉलेज करें और कभी भी थैंक्स कहने से खुद को ना रोकें। अब तीसरी सबसे पते की बात, एक्सप्रेस योरसेल्फ विद लिटिल जेस्चर्स। हम कभी कभी अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाते हैं। अपने पेरेंट्स, सिबलिंग्स, सोलमेट, यहाँ तक कि बच्चों को कहने से हिचक जाते हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं। बच्चे ये सोचते हैं कि ये माँ बाप हैं, ये तो जानते ही हैं कि हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, क्या बताना इनको। हस्बैंड वाइफ ये सोचते हैं कि यार क्या बार बार एक ही बात को दोहराएं, अब तो शादी हो गई है, बच्चे हो गए, कहाँ जाएंगे एक दूसरे को छोड़कर, है ना। बट बिलीव मी, अगर हम थोड़ा सा लव, केयर आपस में शेयर करते हैं तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि दूसरे इंसान को कितनी खुशी मिलती है।
तो जब भी मौका मिले, अगर पास में है तो एक दूसरे को हग करें, किस करें, दूर है अगर तो एक दूसरे को फोन करें, रैंडम टेक्स्ट करें, अपने लव्ड वंस को उनके घर पर कभी कोई सरप्राइज गिफ्ट डिलीवर करा दें, चाहे जितने भी बिजी हो, शो देम दैट यू लव एंड केयर। जैसे कि किसी पौधे को जिंदा रखने के लिए सही मात्रा में पानी, धूप, हवा की जरूरत होती है, वैसे ही किसी रिश्ते को जिंदा रखने के लिए फाइन बैलेंस के साथ लव, केयर, अफेक्शन की जरूरत होती है। आपके छोटे छोटे एफर्ट्स आपके रिश्ते में नई जान डाल सकते हैं। जैसे कि रॉबर्ट ब्राउल्ट ने कहा भी है, एंजॉय द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, for one day you may look back and realize they were the big things. And this is very important thing friends, stay in the moment. कभी कभी हम अपने काम, हॉबीज, प्रॉब्लम्स में इतने ज्यादा बिजी होते हैं कि उन लोगों की तरफ फोकस ही नहीं कर पाते जो हमारे बिल्कुल सामने होते हैं। कभी हम अपने फोन में बिजी होते हैं, कभी फ्यूचर की प्लानिंग्स में लगे होते हैं, कभी पास्ट में घुसे जा रहे होते हैं, किसी ने हर्ट कर दिया हमें, कुछ गलत कह दिया, ये सब सोचे जा रहे होते हैं। कल कहा, एक हफ्ता पहले, एक महीना, एक साल पहले, ऐसी ऐसी बातों में घुले जा रहे होते हैं और अपनी जो प्रेजेंट की ब्लेसिंग्स होती हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं इस वजह से। और फिर जब लाइफ में कुछ खो देते हैं, पीछे मुड़कर देखते हैं तो रिग्रेट करते हैं कि उन मोमेंट्स को हमने एंजॉय ही नहीं किया। तो खुद से एक कमिटमेंट ले कि जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है हम उनकी चिंता नहीं करेंगे। या फिर जब अपने लव्ड वंस के साथ में होंगे तो अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी वरीज को उठाकर एक साइड में रख देंगे, जिससे कि उन पलों को अपनों के साथ में फिजिकली एंड स्पिरिचुअली जी सके। द मोस्ट कॉमन एरर ऑफ ह्यूमन नेचर जानते हैं क्या है? हम एक शाम एक स्पेक्टेकुलर सनसेट देखते हैं और वो हमें ब्रेथ टेकिंग लगता है। अब वही सनसेट हम हर रोज देखते हैं तो वो अपना मैजिक खो देता है। हम किसी के साथ बेहद प्यार करते हैं, लेकिन टाइम के साथ साथ हमें उनमें ब्यूटी की जगह फ्लॉज नजर आने लग जाते हैं। ये कितना बड़ा चमत्कार है कि हम हर रोज सुबह उठते हैं, एक अच्छी नींद के बाद हमारी जो लंग्स हैं वो फ्रेश एयर से फिल्ड होते हैं, जिससे कि हम 16-17 घंटे इस खूबसूरत प्लेनेट पर अच्छे से अपने काम कर सके। लेकिन यही चीज जब हम दोबारा रोज रोज दोहराते हैं तो ये हमें एक मिरेकल की जगह एक रूटीन लगने लग जाता है और हम चीजों को, इंसानों को फॉर ग्रांटेड लेना सीख जाते हैं। तो हर पल को जियो, चीजों की, इंसानों की वैल्यू को समझो। बिलीव मी, जब हम माइंडफुलनेस को अपनी लाइफ में प्रैक्टिस में लाने लग जाते हैं, जब हम प्रेजेंट में जीना सीखने लग जाते हैं, तभी हम हमारे जो सराउंडिंग में ब्यूटीफुल गिफ्ट्स हैं उन्हें फुली रिसीव कर पाते हैं, तभी हम लाइफ को फुली एंजॉय कर पाते हैं। एंड देन दिस इज कॉल्ड टोटल एंड कंप्लीट ग्रैटिट्यूड। जानते हैं, जिन चीजों को आप फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, कोई उसके लिए रोजाना ईश्वर से प्रेयर करता है। याद रखें इस बात को, जब आप प्रेजेंट में जीना सीखते हैं तभी आप हर सनसेट को एंजॉय कर पाते हैं, तभी आपकी जो ब्यूटीफुल बॉडी है आपके लिए इनक्रेडिबल गिफ्ट बन जाती है। आपके लव्ड वंस टाइम के साथ साथ और अमेजिंग हो जाते हैं, क्योंकि जब आप प्रेजेंट में जीते हैं देन ओनली यू कैन सी द ट्रुथ। लाइफ इज टू शॉर्ट, फ्लीटिंग एंड इम्परमानेंट। आज आप जितने यंग हैं, आज के बाद आप कभी नहीं होंगे। ये पल, ये लम्हा जिसमें आज आप जी रहे हैं, ये आपकी लाइफ में आज के बाद फिर कभी नहीं आएगा। ये जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो रुको, ध्यान से देखो। शायद आपकी लाइफ बहुत सी प्रॉब्लम्स के बाद भी अमेजिंग है, बस आप देख नहीं पा रहे हैं, जान नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। So smile big, laugh often and don't take anything or everything for granted. Bye bye. मिलते हैं ब्रेक के बाद एक और उम्दा टॉपिक के साथ। तब तक बस हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें and take very good care of yourself. Love you all.